नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। आज हम लोग नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक भाग 6 के एक पाठ को पढ़ेंगे। ये आईसीएसई बोर्ड में कक्षा षष्ठी में पढ़ाई जाती है। अब मैंने इस पुस्तक से बहुत सारे पाठ पहले भी अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा और अगर सहायक हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसको पहले शुरू करते हैं। और इस पाठ का नाम है कल्पना चावला, जिसमें उनकी जीवनी बताई हुई है। बहुत शॉर्ट में छोटा करके इसको बताया गया है। कल्पना चावला को आप लोग जानते ही होंगे, एस्ट्रोनॉट थी जिनकी की मृत्यु हो गई है अंतरिक्ष से उतरते समय ही। इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे पाठ से पहले जो बताया गया कि कल्पना चावला ने अपनी प्रतिभा, लगन तथा साहस से देश का मस्तक ऊंचा किया है। मतलब मस्तक ऊंचा करने से मतलब होता है देश को सम्मान देना, देश का गर्व बढ़ाना। तो उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी लगन से, प्रतिभा मतलब टैलेंट है, लगन मतलब उनकी लगातार कोशिश जो है उसको देख करके और अपनी हिम्मत की बदौलत उन्होंने देश को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित किया है। पाठ में कल्पना चावला की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उपलब्धियों का मतलब होता है उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या प्राप्त किया, उस चीज को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं किसी एक क्षेत्र या देश से बाधित नहीं हूं। मैं इन सब से हटकर मानव जाति का गौरव बनना चाहती हूँ। यह कहना था भारतीय मूल की पहली महिला या अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का। तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कल्पना चावला ने अपने विषय में कहा था, ये उनके शब्द हैं। तो वो उनका यही कहना था कि वो सिर्फ एक क्षेत्र या देश से बाधित नहीं है, उसमें लिमिटेड नहीं है। वो पूरी मानव जाति के लिए गौरव बनना चाहती थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ करना चाहती थी। यह कहना था भारतीय मूल की, भारतीय मूल का मतलब भारत जिनका मूल हो, जड़ हो, जिनका मूल स्थान हो, जहाँ पे उनका जन्म हुआ हो या उनके पूर्वजों की ये जन्मभूमि रही हो, उसको भारतीय मूल कहते हैं। तो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी ये कल्पना चावला। तो उनकी विशेषता एक तो ये हो गई कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी प्रतिभा, लगन और उनका विश्व को दिया योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने विश्व को जो अपने तरफ से दिया है, जो मेहनत की है इस संसार के लिए, मानव जाति के लिए, वो अविस्मरणीय, भूलने लायक नहीं है, हमेशा याद की जाती रहेगी। कल्पना को बचपन से ही पढ़ने तथा हवाई करतब में काफी रुचि थी। उल्लेखनीय है कि कल्पना के पास विमान एवं ग्लाइडर के प्रमाणित उड़ान निदेशक का लाइसेंस था। बचपन से उनको पढ़ाई तो पसंद ही था, साथ ही हवाई करतब भी। वो जब से वो लीगली उस चीज़ को पाने लगी थी, लाइसेंस जब से उनको मिल गया था, तब से वो हवाई करतब भी करती थी। पहले से उनको पसंद था, लेकिन जब उनको लाइसेंस मिला, कहाँ का लाइसेंस, उल्लेखनीय है मतलब कि बताने वाली बात है, उल्लेख करने वाली बात है कि कल्पना के पास विमान यानी कि हवाई जहाज और ग्लाइडर को उड़ाने के लिए प्रमाणित लाइसेंस उनके पास था, इसलिए वो उड़ाती थी, हवाई करतब करती थी। कल्पना विभिन्न किस्म के विमानों की कमर्शियल पायलट थी। वो अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीके के हवाई जहाज़ों को चलाने का उनके पास लाइसेंस तो था ही, वो पायलट भी रही, मतलब चलाती भी थी। कमर्शियल मतलब व्यावसायिक। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव हासिल करने वाली कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च सन 1962 ईस्वी को एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च 1962 में। उनके परिवार जो थे व्यवसायी थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। ठीक है। कल्पना ने स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर स्कूल से प्राप्त की थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कल्पना चावला ने सन 1984 ईस्वी में टेक्सास से इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनकी पढ़ाई सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रही। पहले उन्होंने करनाल में टैगोर स्कूल से पढ़ाई किया, फिर उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चली गई, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो टेक्सास से इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए
ग्रेजुएशन तो यहाँ पे हो चुका था पंजाब में, फिर टेक्सास जाकर उन्होंने मास्टर्स पूरा किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोलोराडो से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यहाँ पर जाकर उन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त किया, पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्सास, उसके बाद पीएचडी जो था उनका कोलोराडो में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कल्पना सन 1988 में नासा में शामिल हुई। यहाँ रहकर उन्होंने कई शोध किए। नासा आप लोगों को भी पता होगा, ये एक स्पेस एजेंसी है, और यहाँ पर जब उन्होंने वो शामिल हुई, वहाँ पे उन्होंने जब ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रह के कई शोध यानी रिसर्च किए। ठीक है, कल्पना चावला ने इसके बाद अमेरिका के एम्स में फ्लूइड डायनामिक पर काम शुरू किया। ये उनका एक विषय था जिस पर कि वो और रिसर्च कर रही थी और काम कर रही थी। एम्स में सफलतापूर्वक काम करने के बाद कल्पना चावला ने 1993 ईस्वी में कैलिफोर्निया की ओवरसेट मेथड्स इन कॉरपोरेशन में उपाध्यक्ष और रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। पहले तो अमेरिका में फ्लूइड डायनामिक पर वो रिसर्च कर रही थी, काम कर रही थी, उसको और ज़्यादा अच्छे से जानने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ पे काम करने के बाद, वो एम्स में काम करने के बाद वो फिर कैलिफोर्निया में चली गई। वहाँ ओवरसेट मेथड्स, पहले फ्लूइड डायनामिक था, अब ओवरसेट मेथड्स था, तो इसके कॉरपोरेशन में वो उपाध्यक्ष बनी और साथ ही रिसर्च वैज्ञानिक भी बनी। वहां पर ओवरसेट मेथड्स इन कॉरपोरेशन में उपाध्यक्ष और रिसर्च वैज्ञानिक, ठीक है, दोनों बन गई वहां पे, और उस रूप में वहां पे काम करने लगी कैलिफोर्निया में। वहां रहते हुए उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए कई अनुसंधान किए। अनुसंधान का मतलब भी खोज होता है। तो वहाँ पे इस जगह पे काम करते हुए, कैलिफोर्निया में काम करते हुए, आगे जो अंतरिक्ष मिशन पे वो जाने वाली थी या संसार जो जाएगा, उसके लिए उन्होंने कई अनुसंधान किए, कई काम किए, कई रिसर्च किए। उसके बाद 1994 ईस्वी में नासा ने सुश्री कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया। फिर 1994 में नासा के द्वारा कल्पना चावला को अंतरिक्ष में भेजे जाने का चयन किया गया, चुना गया। चयन मतलब चुनना। इस प्रकार कल्पना चावला मार्च 1995 ईस्वी में 15वें अंतरिक्ष समूह से जुड़ गई। 1995 ईस्वी में वो अंतरिक्ष समूह से जुड़ी, जो कि अंतरिक्ष में जा रहा था जो ग्रुप, उस ग्रुप में जुड़ी। और वो ग्रुप जो था 15वां था, जो मतलब विश्व का ऐसा 15वां ग्रुप जो अंतरिक्ष में जा रहा हो, स्पेस में जा रहा हो, उस 15वें ग्रुप में वो जुड़ी थी, अंतरिक्ष समूह में। और 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद 95 में जुड़ी उस ग्रुप में, और उसके बाद उन लोगों को 1 साल तक पूरा ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद सुश्री कल्पना को रोबोटिक्स, अंतरिक्ष में विचरण से जुड़े तकनीकी विषयों पर काम करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उनको 1 वर्ष तक का ट्रेनिंग दिया गया, और उसके बाद जब वो गए स्पेस में तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी? रोबोटिक्स, और जो वहाँ पे जो स्पेस में जो जाने वाला था, जो भी जिस चीज़ से भी जाते, तो वहाँ जो तकनीकी चीज़ें थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी था, उन सब की देख रेख का, उनके विषय में जानने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपा गया। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद कल्पना को एस्ट्रोनॉट ऑफिस, रोबोटिक्स एवं कंप्यूटर ब्रांच के लिए तकनीकी मुद्दों का दायित्व सौंप दिया गया। और पूरी ट्रेनिंग के बाद उनको ये दायित्व, ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो एस्ट्रोनॉट ऑफिस में जो भी रोबोटिक्स का काम हो रहा था, वो कंप्यूटर का ब्रांच जो था, वो उन सब की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। और टेक्नोलॉजी वाला जितना भी मुद्दा, यानी कि जो भी विषय था, वो सारी जिम्मेदारी उनको मिल गया था। नवंबर 1996 ईस्वी में उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, इतनी सारी उनकी जिम्मेदारियां थी, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। 19 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 ईस्वी तक वे STS 87 पर प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर रहीं। अब ये यहाँ तक तो जो भी था, उसके बाद देखिए 19 नवंबर 5 दिसंबर 97 तक, 96 से 97 तक वो प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थी। ठीक है,
वे STS-87 पर अमेरिका की माइक्रोग्रेविटी पेलोड पायलट थीं। इसका उद्देश्य भारहीनता का अध्ययन करना था। तो ये माइक्रोग्रेविटी पेलोड पायलट जो है वो क्या करते थे, भारहीनता मतलब कि किस ग्रेविटी पर भार का कितना कम हो जाता है, कितना वजन कम होता है या कितना बढ़ जाता है, किस तरह से उसको भारहीन किया जा सकता है, इस तरह सब की चीजें जानने का काम करते थे माइक्रोग्रेविटी पेलोड पायलट। ठीक है। अब मुझे इतनी ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है नहीं बेटा, मैं नहीं जानती कितना क्या होता है, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और कितने समय से कितने समय तक के लिए दी गई हैं, ये जानना अभी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उन नाम से जो समझ में आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि कुछ मैं गलत भी बता रही होंगी, तो इस चीज़ को उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस उन जिम्मेदारियों की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या कौन से पोस्ट पे वो काम कर रही थी या कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रही थी, बस आपको ये बताना पड़ेगा। तो वो चीज़ समझ लीजिएगा। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एस्ट्रोनॉट बने या कुछ लोग साइंटिस्ट बने, तो हो सकता है कि आप लोग आगे जाकर इन चीज़ों को अच्छे से जान जाएंगे, तो फिर मुझे भी बताइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्री कल्पना चावला के काम करने के तौर तरीकों व दिए गए कार्यों के परिणामों को देखकर उन्हें मिशन विशेषज्ञ का दायित्व सौंपा गया। जो इतने अच्छे से काम कर रही थी ना, उनके काम करने का जो तौर तरीका था और किस तरह से वो संभाल रही थी अपने कामों को, वो अपनी जिम्मेदारी कैसे उठा रही थी, उनके काम का जो परिणाम यानी जो रिजल्ट आ रहा था वो इतना अच्छा था कि उन्हें जाकर आगे मिशन विशेषज्ञ, मिशन की जो स्पेशलिस्ट होती है कि किस तरह से मिशन के लिए प्लान करना है, कौन कौन जाएंगे, क्या क्या करना है, किस तरह से तैयारी करना है, वो सारी चीज़ें जो स्पेशलिस्ट करती हैं उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई उनके काम को देखकर। इसके अलावा उन्हें प्रमुख रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर भी बनाया गया। ठीक है। 5 साल के अंतराल के बाद कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन पर गई। 16 जनवरी को अंतरिक्ष मिशन पर गए कोलंबिया यान ने अंतरिक्ष में 80 शोध पूरे कर लिए थे। टोटल 80 शोध रिसर्च उन्होंने अंतरिक्ष में कंप्लीट किया था, जो कि 16 जनवरी को अंतरिक्ष मिशन पे गया था। और कोलंबिया यान था उस यान का नाम, जो कि ऊपर गया था अंतरिक्ष में से। ठीक है। उन्होंने पूरे 80 रिसर्च पूरे किए थे, कंप्लीट किए थे। उक्त शोध मानव अंगों, शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास और गुरुत्वाकर्षण विहीन अवस्था में विभिन्न कीट कीटाणुओं की स्थिति के अध्ययन हेतु किए गए थे। तो वो जो 80 पूरे रिसर्च थे वो क्या क्या थे, पहला तो था मानव के अंगों के बारे में, वहाँ पे रिसर्च किया गया था कि स्पेस में क्या प्रभाव पड़ता है या मानव अंग में क्या स्पेशल है या किस तरह से उसको और डेवलप किया जा सकता है वगैरह। दूसरा, शरीर में कैंसर की कोशिका यानी सेल्स जो होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है वगैरह, इस चीज को देखा गया था। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण विहीन मतलब जहाँ पे ग्रेविटी ना हो वैसी अवस्था में कीट या कीटाणु जो जीवाश्म होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उन सब की क्या स्थिति होती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नहीं होता। तो यही सब मुख्य रूप से वहां पे अध्ययन किया गया था, रिसर्च किया गया था। 16 दिनों की इस यात्रा में कोलंबिया यान हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता था। तो 16 दिन के लिए गया था कोलंबिया यान स्पेस में, और वो यान प्रत्येक 90 मिनट में यानी 1.5 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता था, एक बार पृथ्वी को घूम लेता था, पूरा चक्कर लगा लेता था। इस यान में कल्पना चावला के साथ मिशन के प्रमुख जो थे रिक हस्बैंड, पायलट विली मैकूल, अभियान विशेषज्ञ डेव ब्राउन, एक अन्य महिला अंतरिक्ष यात्री लॉरेल क्लार्क, पेलोड कमांडर माइक एंडरसन और पेलोड विशेषज्ञ इलान रेमोन सवार थे। उनके अलावा और 6 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है जो कि उस यान में थे। कोलंबिया का यह 28वां अभियान था। वो जो यान थी कोलंबिया यान, वो 28वीं बार जा चुकी थी अंतरिक्ष में, या जो भी इस तरह का शोध था उसका 28वां अभियान था, 28वां मिशन था। परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे इस यान की गति 17,500 मील प्रति घंटा थी। जब वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था वो यान,
तो जब 400 मीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी से होते थे, वो यान जो था 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब उड़ता था, तो उस समय उस यान की गति जो थी वो हमेशा 17,500 मील की प्रति घंटा रहती थी। यानी 1 घंटे में 17,500 मील तक वो चलता था वो यान। 16 दिन के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 2 फरवरी 2003 ईस्वी की शाम धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। फिर बहुत दुखद घटना घटी कि 16 दिन के अभियान पर जो स्पेसशिप यानी कि यान गया था जिसका नाम था कोलंबिया, और वो अमेरिकी अंतरिक्ष यान था, ठीक है। तो वो जब लौट रहा था तो 2 फरवरी 2003 की शाम में 63 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी जब धरती से वो सिर्फ 63 किलोमीटर की दूरी पे था, उसी समय वो टूटकर बिखर गया एक धमाके से। यान में सवार कल्पना सहित सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उस समय यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। तो उस यान में जितने लोग सवार थे सबकी मृत्यु हो गई उस धमाके में। उस समय उस यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और जब यान बिखरा, वो जो ब्लास्ट हुआ, तो उसका जो मलबा यानी कि जो टूटे फूटे जो टुकड़े थे वो सारे अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा था। अब इस चीज को पढ़ने के बाद जो जीवन मूल्य समझ में आता है कि कार्य के प्रति लगन और निष्ठा रहे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। आगे बढ़िए, प्रश्नोत्तर में आते हैं हम लोग, है ना। प्रश्नोत्तर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि एक शब्द में उत्तर लिखें, इसीलिए पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, लिखे हुए हैं देखिए। कल्पना को बचपन में किस चीज में रुचि थी? कल्पना को बचपन में पढ़ने और हवाई करतब करने में रुचि थी। इस तरह से लिखेंगे। मैंने जो लाइन लिखा है ना, ये पूरा डिटेल में नहीं लिखा है, आपको इस प्रश्न से मिला के पूरा करना है, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च 1962 में हुआ था, ठीक है। ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता देती हूँ कि साथ में लिखा रहेगा तो याद रहेगा आपको डेट भी। कोलंबिया यान कितने मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता था? 90 मिनट में। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे? कोलंबिया यान कुल 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता था। कोलंबिया यान किस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो पेज 131 का लास्ट पैराग्राफ आप देखेंगे, फर्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 16 दिन के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 2 फरवरी 2003 की शाम धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर धमाके के साथ टूटकर बिखर गया, ठीक है। ये पूरी एक लाइन आप लिखेंगे, काफ़ी है, इससे ज़्यादा अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे विस्तार में लिखने के लिए नहीं दिया गया है और विस्तार में कुछ बताया भी नहीं गया है पाठ में। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से कौन सी डिग्री प्राप्त की? कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यान कितने दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा था? कोलंबिया यान 16 दिनों के अंतरिक्ष अभियान से लौट रहा था। यान का मलबा अमेरिका के किस शहर में गिरा? यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। ये जो है ना, ये डॉट डॉट का मतलब है कि इसको पूरे वाक्य में आप कंप्लीट कीजिए। कल्पना चावला क्या बनना चाहती थी? पेज नंबर 130 का फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन देखिए, वो पूरी मानव जाति का गौरव बनना चाहती थी। ये जो है ना, इसको लिखेंगे। बच्चों, मुझे 1-2 कमेंट मिले थे कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। बात सही है, मैं जानती हूँ कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। मेरे कई बड़ों ने ये भी बात बताई थी, मेरे कुछ शिक्षकों ने भी ये बात बताई थी, और मैंने उस समय इतनी कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने लिखना जारी रखा, लेकिन इतनी कोशिश नहीं की अपनी राइटिंग को सुधारने की। और अब जब घड़ा पक चुका है तो उस पर दोबारा मिट्टी नहीं चढ़ सकता, यानी मैं अब अपने अक्षरों को सुधार नहीं सकती हूँ। सेम गांधी जी की तरह मुझे सारी ज़िंदगी इस बात की
तकलीफ़ रहेगी, अफ़सोस रहेगा जैसे उनको रहा था कि मैं अब अपनी राइटिंग को सही नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग अभी अपने अक्षर को सुधारने की कोशिश करते रहेंगे। और मेरे वीडियो में इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, माफ़ कीजिए मुझे, मैं अब इसको सही नहीं कर सकती। आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रख सकती हूँ, ठीक है। आगे, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो हरियाणा के करनाल जिले में उनका जन्म हुआ था। ये पहले प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद पेज 130 का सेकंड पैराग्राफ 3rd से 6th लाइन तक। तो चलिए पेज नंबर 130 का सेकंड पैराग्राफ, पेज यहाँ से देखिए, कल्पना ने स्कूली शिक्षा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है कि उन्होंने शिक्षा कहाँ कहाँ से और कौन कौन सी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, कौन कौन सी डिग्री प्राप्त की थी, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर अगर सिर्फ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उन्होंने पंजाब के करनाल ज़िले से, फिर पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर उसके बाद टेक्सास के इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर कोलोराडो से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सिर्फ जगह का नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन विस्तार में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि दीर्घ प्रश्न उत्तर है ना, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष समूह से जुड़कर कल्पना चावला ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? पेज नंबर 130 का लास्ट 2 लाइन, पेज नंबर 131 का फर्स्ट पैरा, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, कल्पना ने अमेरिका के अंतरिक्ष समूह से जुड़कर रोबोटिक्स अंतरिक्ष यान में विचरण से जुड़े तकनीकी विषयों पर काम किया। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखिएगा, ठीक है। ये जितना है लिखा हुआ उतना आपसे नहीं हो पाएगा। तो कल्पना ने अमेरिका के अंतरिक्ष समूह से जुड़कर 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद रोबोटिक्स अंतरिक्ष में विचरण से जुड़े तकनीकी विषयों पर काम किया। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, उन्होंने एस्ट्रोनॉट ऑफिस रोबोटिक्स एवं कंप्यूटर ब्रांच के लिए तकनीकी मुद्दों का दायित्व संभाला। फिर नवंबर 1996, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मिशन स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी संभाली। उसके बाद STS के प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर बनी। उसके बाद अंत में उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी पेलोड पायलट की जिम्मेदारी संभाली। तो यहाँ तक आप लोग इस तरह से आप लोग लिखेंगे जैसे मैंने बोला है, ठीक है। अपने से कोशिश नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अंतरिक्ष मिशन के कोलंबिया यान में कौन कौन अंतरिक्ष यात्री थे? ये देखिए यहाँ पे है इसका उत्तर। इस यान में, इस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कोलंबिया यान में कल्पना चावला के साथ मिशन प्रमुख से लेकर के यहाँ तक आप लिख देंगे डैश डैश डैश। 6 लोगों का नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है जो मैंने कर दिया है। जन्म स्थान करनाल, पायलट, कमर्शियल, PhD कोलोराडो, अंतरिक्ष मिशन 16 जनवरी, अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन, नासा, मृत्यु 2 फरवरी 2003 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग बनाया गया है जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद अर्धचंद्र और अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो कहाँ पे अर्धचंद्र यानी कि अ की मात्रा होगी, ये वाली मात्रा, और कहाँ पे अनुस्वार लगाई जाएगी मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पे अनुस्वार है, यहाँ पे अनुस्वार है, और यहाँ पे लेकिन अर्धचंद्र नहीं होता है और ना अनुस्वार होता है, चंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे अनुस्वार है, यहाँ अर्धचंद्र है, यहाँ अर्धचंद्र है, ठीक है। बस ये वाला थोड़ा था ना, मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे संधि किया गया है, देखिए मैंने कर दिया है आपके लिए। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी तो ये महिलाएं क्या थी, तो उनके बारे में भी मैंने लिख दिया है। अगला है कि इनके विषय में आपको बताना है, तो 2-3 लाइन लिखना है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया कि वो कौन थे, आप अपना इसके बारे में सर्च कीजिए और लिखिए। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो कि पहली बार भारत में आए थे, यात्रा करने के लिए यात्री थे वो। तेनजिंग नोर्गे ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे।
उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाला पहला मनुष्य। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखती हूँ और मुझे लगता है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और अगर पाठ अच्छे से समझ में आए और अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई और पाठ हो जो आपको जानना हो तो मुझे बेझिझक पूछ लीजिएगा। फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।